महाकुंभ 2025 से मेरी वापसी हो चुकी है। कवरेज करके मैं वापस आ चुकी हूँ और देखिए वहाँ की सच्चाई मैंने अपने आंखों से देखी है और उसकी कहानी आज मैं आपको बताने वाली हूँ और उसके साथ सबूत दिखाने वाली हूँ। 5 बड़े खुलासे मेरे इस कैमरे में कैद हुए हैं, वो सब आप देखेंगे और देखिए हिम्मत है तो आगे ये पूरा सच देखिएगा। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट यही, मौत, दहशत, भीड़ और नाकामी के सबूत। दूसरा देखिए किस तरीके से लोगों की अलग अलग कहानियां, लोगों की अलग अलग कॉन्स्पिरेसीज सामने आई है। तीसरा देखिए महाकुंभ की सड़कों के क्या हालात है, सड़कों का सच क्या है। मैं आपको विजुअल्स भी दिखाऊंगी जो मेरे कैमरे में रिकॉर्ड हुए हैं। चौथा देखिए प्रशासन की खूबियां और नाकामियां क्या है, क्या वहां पर मुझे लोगों ने बताया। और 5वां देखिए कैसे श्रद्धा में झूमते हुए लोग दिखे हैं, कैसे विदेशी मेहमानों का हाल है, उन्होंने हमारे साथ क्या शेयर किया है। ये सब भी आपको जान लेना, यानी वहां की सच्चाई आपको जान लेना बेहद जरूरी है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है कि इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई। तो देखिए 29 जनवरी मौनी अमावस्या का दिन, हमारी सुबह की ट्रेन थी वंदे भारत, और जैसे ही उसमें बैठते हैं वैसे ही ब्रेकिंग खबर आती है कि वहां पर महाकुंभ में भगदड़ मच गई है। लोगों की मरने की खबरें आ रही हैं, एम्बुलेंस की फोटोज सामने आती है। ये साथ में मैं आपको बता सकती हूँ और किस तरीके से वहीं से ट्रेन में बैठे बैठे हमने आपको बताया कि वहां की स्थिति क्या है। अभी मौत का आंकड़ा क्लियर नहीं था, हर जगह दहशत थी क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो गई थी। वहां पर अभी कुछ भी क्लियर नहीं था, बहुत सारी चीजें सामने आ रही थी। इनफैक्ट जब हम ट्रेन में बैठे थे तो वहां पर लोग डरे हुए थे कि अब वहां पर क्या होगा, कि हमारी ट्रेन वहां पर पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। फिर देखिए जैसे ही वो पूरा रास्ता कंप्लीट होता है, हम मौनी अमावस्या के दिन यानी 29 जनवरी के दिन प्रयागराज स्टेशन पहुंचते हैं। जब बाहर जाती हूं मैं तो देखती हूं कि प्रयागराज स्टेशन पे बहुत सारे लोग वहीं पे चादर बिछाए हुए, वहीं पर अपने अड्डा जमाए में बैठे हुए हैं। जैसे ही हम बाहर निकले तो वहां पर, मेरे पास तो ज़्यादा सामान नहीं था, जैसे ही हम बाहर निकले तो वहाँ पर कोई कूली, वहाँ पर कोई ई रिक्शा, वहाँ पर कोई ऑटो नहीं था। हालांकि आपने हमेशा देखा होगा स्टेशन के बाहर ये सारी सुविधाएं रहती हैं, क्योंकि इतनी बड़ी घटना वहाँ पर घट चुकी थी तो हर रास्ते बंद हो गए थे, बैरिकेडिंग्स हो गई थी और वहाँ पर कोई ऐसी सुविधा, अगर आपके पास सामान ज़्यादा है तो आप आगे नहीं जा सकते थे। उन्होंने एक पूरा का पूरा त्रिवेणी संगम की तरफ एक रास्ता बना रखा था और एक रास्ता खाली छोड़ रखा था। उधर की तस्वीरें सबसे पहले आप देखिए। आप देख सकते हैं कुछ इलाके यहाँ पर ऐसे हैं जो कि पूरे खाली हैं और एक ही रास्ता खोल रखा है पूरी जनरल पब्लिक के लिए, जहाँ पर वो लोग त्रिवेणी संगम के लिए जा रहे हैं। ये जिस रास्ते से, हम किस रास्ते से जा रहे हैं? नवाब यूसुफ रोड। नवाब यूसुफ रोड से हम लोग जा रहे हैं। अब देखिए सीधी सी बात है, क्योंकि रास्ते बंद थे, वहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा था। मीडिया के जो मेरे दूसरे साथी हैं न्यूज़ 24 से, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा था। तो जैसे तैसे माँ पापा ने मेरे लिए मदद भिजवाई। वहाँ पर उनका एक मेडिकल कैंप था तो एक एक्टिवा से एक सेवादारी मुझे लेने आया। तो जब हम वहाँ पे बैठे और हम रास्ते में जाने लगे तो भाई एक तो पूरा चलने का रास्ता था जो एक तरफ त्रिवेणी संगम की तरफ जा रहा था और एक रास्ता पूरा खाली था। और फिर वो सज्जन मुझे बता रहे थे जो कि लोकल रिपोर्टर थे या एक वो लोकल स्ट्रिंगर थे जो काम करते थे, उन्होंने मुझे बताया कि मैडम सारे रास्ते बंद हैं, अगर आपको इस वक्त संगम क्षेत्र में जाना है तो वहाँ पर बैरिकेडिंग लगी हुई है, भीड़ को रोक दिया गया है। उसके बाद क्या हुआ इस वीडियो में देखिए। देखिए मैं इस वक्त सिविल लाइंस एरिया में खड़ी हुई हूँ और यहाँ पर आप ये जो भीड़ देख सकते हैं, ये सारे स्नान करके वापस आ रहे हैं। और मैं आपको सही बता दूं, यहाँ पर कुंभ क्षेत्र में एंट्री लेने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है, इतना डाइवर्जन कर रखा है। अब देखिए जैसे तैसे करके हम एक पास के दरबार में पहुंचे, वहां पर हिम्मत करके संगम क्षेत्र की तरफ हम निकले तो हमको झूसी पुल पे बहुत लंबा जाम मिला। जब वहां पर हमने लोगों से बात की तो उन्होंने हमें बताया कि कैसे वो 6 घंटे से वहां पर अटके हुए हैं, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ लोग बड़े खुश थे, हमारा स्नान हो गया, व्यवस्था बहुत अच्छी है, योगी मोदी के नारे लग रहे थे। उसके कुछ चंक्स मैं आपको सुनाना चाहूंगी कि इस वक्त अभी हम एक गाड़ी पे चढ़े हुए हैं, आप देख सकते हैं, और आपको ये सारा लंबा जाम मेरे पीछे दिखेगा। ये पिछले 5 घंटों से झूसी, जो ये पूरा का पूरा ब्रिज है, 5 घंटों से लोग फंसे हुए हैं। 6 घंटे से भीड़ खड़ी है, बहुत लोग परेशान है, पानी की भी इतिहास पर बैठे हैं। यहाँ तक कि लोग पैदल नहीं चल पा रहे। अब तो मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा पानी कहाँ से मिलेगा। करीबन यहाँ से 50 किलोमीटर और इधर 50 किलोमीटर जाम है। मोदी जी अपना पोस्टर लगा के केवल अपने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, ना कि इस मेले की तैयारी की। 12,000 करोड़ रुपए कहाँ गया? हमें यहाँ पर पूरी भीड़ दिखानी पड़ेगी
पे कल मेरे सामने कल 20 लोग मरे हैं वहाँ पे। आपने देखा? मैंने देखा, मेरी मम्मी बेहोश हो गई थी, 75 साल की है, बेहोश हो गई है। मेरे मामू ने उनके मुंह में हवा डाली है, मर गई थी, उनको CPR देना पड़ा है, उनकी सांस चली गई थी मेरी मदर की। चलो वहाँ पे आज वो डेड होती वहाँ पे। बहुत बढ़िया रहा जोगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए फर्स्ट क्लास नहाइए और कोई कमी नहीं यहाँ पे, हर चीज के लावल भंडारे चल रहे हैं। पूरे में योगी जी बांध के रखे हैं कि बाहर बिल्कुल न निकल पाओ। अब बाहर निकलोगे तो पूरे देश में कैसे मालूम होगा कि बहुत सारी भीड़ है। कि ये महापर्व महाकुंभ तो एक झांकी है मेरे देशवासियों, अभी हिंदुओं को जगाना बाकी है। हर हर महादेव। बहुत अच्छे से स्नान हुआ है। हर हर। तो देखिए झूसी पुल की सच्चाई यही है कि गाड़ी पर चढ़ के जब हमने पूरा ये समा दिखाया, साथ में आपको दिख रहा होगा, वहां पर कुछ लोग इतने विरोध में थे कि वो फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने इतना सब कुछ कह दिया, वो आपने बाइट में सुन लिया होगा। लेकिन कुछ लोग समर्थन में भी थे। उनका कहना था कि भाई अगर तीर्थ आए हैं तो ऐसी परेशानियां तो झेलनी पड़ेगी, सब व्यवस्था चकाचौबंद है, हमने को बहुत चलना पड़ा है, लेकिन हम खुश हैं। इस श्रद्धा में ये जो महाकुंभ में हम आए हैं उस पर डुबकी लगा के स्नान करके हमें तो बिल्कुल स्वर्ग की प्राप्ति हो गई है। फिर देखिए अब वहाँ पर जाने का रास्ता नहीं था, तो जैसे तैसे जो एक्टिवा थी उसको एक फुटपाथ वाले एरिया से कुदाया गया। ये साथ में आप विजुअल देख सकते हैं, क्योंकि मैं आगे नहीं जा पा रही थी। उसके बाद हमें झूसी के सेक्टर 22 में पहुँचना था। वहाँ पर मुझे पहुँचने के लिए अगर मैं जाम में फंसी रहती तो 2 दिन में वहीं फंसी रहती, लेकिन जैसे तैसे एक साइड में टूटा हुआ पुल था, उसके नीचे ऐसे करके पूरी ढलान थी, तो उधर से रोल करते हुए, क्योंकि अगर आगे जाते तो आगे तो आपका पूरा रास्ता बंद था, आप विजुअल देखिए, तो वहाँ से रोल करके फिर हम झूसी सेक्टर 22 में पहुँचे। और जैसे ही वहाँ पर वो 3 किलोमीटर का वॉक था, जैसे ही मैं वो करने लगी उसके बीच में मुझे एक बड़ी सच्चाई दिखी, भगदड़ की एक और कहानी दिखी जो कहीं ना कहीं मीडिया में उस वक्त कहीं पे भी नहीं थी। अब सबसे पहले वो तस्वीरें देखिए। आप देख सकते हैं किस तरह लोगों के सामान यहाँ पर, लोगों के चप्पलें, लोगों के जूते, देखिए मुझे लग रहा है यहाँ पे भी ऐसी कोई स्थिति पनपी होगी। आप ये भीड़ देखिए, आप ये मेरे सामने भीड़ चलती हुई देख सकते हैं। और देखिए ये जो आप हर जगह ये जो पानी और ये जो पूरा का पूरा पहाड़ देख रहे हैं, आगे भी ऐसे ही कुछ नज़ारे हैं, ये देखिए। और वो देखिए ये पहाड़, देखिए ये विजुअल्स बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ होगा। कल आपको तस्वीरें दिखाई थी इसी मामले की, और देखिए किस तरीके से हम हल्दीराम के सामने हैं। आपको मैंने बताया था यहाँ पे कैसे इतने सारे कंबल, चप्पलें, लोगों के सामान का पहाड़ लगा हुआ था, लेकिन आज का दिन है कि यहाँ से सब कुछ गायब हो गया है। समावेश 100 से ऊपर है, 100 के लमसम सब नदी में बहेगी। भीड़ ज्यादा बढ़ गई थी, भीड़ के दबाव की वजह से वही 2-3 लोग घायल हुए थे। यहाँ पे गंगा उस पार जाने ही नहीं दे रहे थे, और ये सड़क 4 तरफ से आने का रास्ता है। नहीं मरे तो बस केवल 4 लोग थे, 3 वृद्ध लेडीज थी, 1 वृद्ध जो है जेंट्स थे। मेरे सामने जो है 2 मौतें हुई थी यहाँ पे, इस जगह पे भीड़ यहाँ पे थी। यहाँ पे लगभग 2 से 2.5 लाख लोगों की भीड़ थी। हमारी मेरी माँ गुम है, सुनो ना, मुझे कहने दो, मेरी माँ गुम हुई है, मेरी माँ गुम हुई है। 48 घंटा हो गया ढूंढते, कोई सुनने वाला नहीं है। कौन सा पुलिस प्रशासन को पूछ रखा हूँ, किसी ने ये तक नहीं बताया कि आखिर ये है कहाँ। 25-30 आदमी मरा है, 25-30 आदमी यहाँ से जा रहे थे, उनको रोक दिया गया, VIP के गाड़ी को आने जाने दिया गया। बात नहीं होता, मैंने 1000 कॉल कराऊं, किसी पे भी हेल्पलाइन पे आप कॉल करके देख लो अगर मिल जाए। अब ये हादसा हुआ, कम से कम 102 पुलिस थी, वो भी दौड़ के आई। मौके पे कोई यहाँ पर पुलिस प्रशासन नहीं था, मौके पे केवल जो पुलिस प्रशासन था VIP लोगों को देख में था। सामने ये विजुअल्स हैं, ये पूरे विजुअल्स बहुत यहाँ पे भगदड़ की स्थिति हुई थी बहुत ज्यादा। बच्चे, हाँ 25 बच्चे भी थे, बच्चे 6-7-8 बच्चे भी थे। सरकार ने सबसे की है, बहुत अच्छी व्यवस्था की है, पर लेकिन जिस अपन जैसे लोग हैं वो लोग कैसे कर रहे हैं, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं उस चीज़ों को। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, और प्रशासन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मैंने 26 फरवरी तक अब कोई दिक्कत नहीं होगा। पुल बंद किए, इधर का भी पुल बंद किए, ऊपर वाला पुल बंद कर दिए, उधर से पूरी पब्लिक आ रही, इधर से पब्लिक जब वो आ रही तो जाने भी नहीं दिया जा रहा है, तो इंसान कहाँ जाएगा, मरेगा तो ही ना वो खड़े होके। तो जैसे कि आपने सुना, वहां पर कुछ लोग दावे कर रहे हैं कि लाशों को हमने उठाया है।
अपने कंधे पे डाल के हम लोग उनको पास के किसी मदद के सेंटर में लेके गए हैं। वहां पर लोग कह रहे हैं एक वक्त पर 3 लाख की भीड़ थी। वहां पर लोग कह रहे हैं हम प्रशासन से दुखी हैं, गुस्सा है क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। कुछ लोग परिजनों की तलाश कर रहे हैं। मेरा कैमरा, मेरा कहीं ना कहीं माइक छीन के वो लोग कह रहे थे कि प्लीज हमारे लोगों को ढूंढ दीजिए। आप अपने चैनल के माध्यम से बोलिए मेरी माँ नहीं मिल रही है, 36 घंटे से मैं इधर भटक रहा हूं लेकिन मेरी माँ नहीं मिल रही है। कोई लोग 3-3 दिन से एक दुकान के बाहर बैठे हुए हैं अपने परिवार की खोज में। तो देखिए ये सब देखकर दिल सहम सा गया। और ये सारे जो मैं आपको बाइट सुना रही हूँ वो लोगों के हैं। तो देखिए प्रशासन पर लोगों का गुस्सा था। ऑफ रिकॉर्ड कुछ पुलिस वालों ने मुझे ये भी बताया कि उनका भी गुस्सा है कि कैसी ये व्यवस्था चल रही है। वो लोग भी कह रहे हैं मैडम जी बहुत लोग मरे हैं, हम ऑन रिकॉर्ड नहीं कह सकते हैं, हम लोग आपको अधिकारी के ऑफिशियली तौर पर आपके माइक पे नहीं बता सकते हैं, कैमरा बंद करो हम बताते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था है। पुलिस अधिकारियों ने ये बात बताई है। आंकड़े आपको पता है कुछ और हैं और कहीं ना कहीं दावे यही किए जा रहे हैं कि छुपाया जा रहा है आंकड़ों को। तो ऑफ रिकॉर्ड बहुत सारे मुझे ऐसे अधिकारी मिले जिन्होंने मुझे बताया कि आंकड़ा बहुत ज़्यादा है मरने वालों का। फिर देखिए कई अधिकारियों ने ऑफ कैमरा बताया हज़ारों का आंकड़ा कि जो मरने वालों की संख्या है वो हज़ारों में है। कुछ तो संगम में बह गए हैं, कुछ लोगों को हमने पकड़ पकड़ के निकाला है। इस तरीके से दावे किए जा रहे थे। और देखिए ये जो संगम में बह गए लोग, यहाँ पर जो चश्मदीद हैं कुछ लोग हैं वो भी दावा कर रहे थे कि हमने देखा है लोगों को नदी में डूबते हुए, हमने देखा है और अगर वो निकल गए होंगे तो आज तक अभी तक उनकी लाश भी नहीं मिल पाई है। और देखिए 29 की रात, जिस रात हम सेक्टर 22 पहुंचे, उस दिन रात में एक अजीब सा अंधेरा था। वहाँ पर लोग मुझे बता रहे थे कि मैडम हमेशा यहाँ पर ऐसा अंधेरा नहीं रहता है लेकिन आज है। एक अजीब सा वहाँ पर धुआं था, एक अजीब सी वहाँ पर आंखों में जलन मच रही थी और लोगों की शंका ऐसे बढ़ रही थी कि इस अंधेरे में क्या क्या हो रहा है। इतने लोग अगर मरे हैं तो उनकी लाशें कहाँ पर है, क्या उनको जलाया जा रहा है? इस तरीके के बहुत सारे सवाल मुझे आसपास देखने को मिल रहे थे। लेकिन आप सोच सकते हैं कि कोई भी जब ऐसी चीज़ होती है तो कैमरे के सामने हर कोई नहीं बोलता है। आप साथ में ये भी देखिए, ये मलबे की तस्वीरें, ये रास्तों में सोते लोग, ये वीआईपी कल्चर पर लोगों का गुस्सा। लेकिन इसके इतर एक और कहानी है जो आपको सुन लेनी चाहिए। प्रशासन की कोई गलती नहीं है इसमें, हर चीज की व्यवस्था है। आप हर जगह घूम के देख लीजिए, हर जगह पुलिस मिलेगी, पानी की व्यवस्था, संडास नहाने की हर चीज की व्यवस्था है। साफ सफाई तो हो रही है, आप छान लीजिए हर जगह। रही बात इधर से उधर होने की, पुल बंद करने का कारण ये था कि उधर के लोग इधर ना आए, इधर के लोग उधर ना आए, क्योंकि इधर के लोग उधर जाना चाह रहे, उधर के लोग 3 बजे के बाद पुल चालू कर दिया गया था उधर से आने वाले के लिए। एक भी बच्चा सड़क के गिर जाएगा नदी में और पब्लिक आने के बाद, घटना होने के बाद 200 किलोमीटर पहले ही गाड़ी रोक दी गई थी। 0.1% ऐसे लोग हैं जो घंटा करते हैं, सारा किया धरा बेकार। अब तीनों महिलाओं घर से मेरे पास बार बार बोला बहुत। देखिए दूसरा पॉइंट है कि सामने लोगों की कौन कौन सी कंस्पिरेसी थ्योरीज या कहानियां या दावे सामने आए हैं। बहुत सारे एंगल्स निकल कर आ रहे हैं क्योंकि वहां पर अगर आप पूछिए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा तो वो बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स है। आगे बताऊंगी क्या हुआ, लेकिन आप ये देखिए लोगों को 50 किलोमीटर तक भी चलना पड़ा और कुछ लोग कह रहे हैं कि हमको बिल्कुल नहीं चलना पड़ा। तो 2 अलग दावे, 2 अलग एक्सपीरियंसेस और बहुत लोगों की अलग अलग कहानियां हैं। तो जब ये भगदड़ मची उस वक्त पे क्या हुआ उसकी बहुत सारी स्टोरीज निकल कर आई हैं। पहली है प्रशासन ने वीआईपी के लिए रिजर्व किए 20 पीपा पुल। भाई वो लोग बता रहे थे नॉर्मल डेज में क्या होता है, वीआईपी एंट्री के लिए 2 पीपा पुल रख देते हैं, बाकी जनरल पब्लिक के लिए। लेकिन मौनी अमावस्या के दिन 20 पीपा पुल वीआईपीओं के लिए रख दिए और जो करोड़ों की भीड़ आ रही थी उसको आपने 2 या 3 पीपा पुल पे बिल्कुल रोक दिया गया। और उसके बाद लोग फ्रस्ट्रेट हो गए, यहाँ की भीड़ ना वहाँ जा पा रही थी, वहाँ की भीड़ ना इधर जा पा रही थी। तो फ्रस्ट्रेशन के चलते ये सब कुछ हुआ और इसमें प्रशासन की गलती है। पहली कहानी तो ये है। दूसरी है भगदड़ का कारण बनी लोगों की लापरवाही, तोड़े बैरिकेड। यानी ये जो भगदड़ मची वो लोगों की वजह से मची, भीड़ की वजह से मची। इन लोगों ने इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किए जो पुलिस वाले दे रहे थे और इन लोगों ने लापरवाही के चलते, अपनी जिद के चलते बैरिकेड तोड़े और कहीं ना कहीं इनमें से इन लोगों की ही मौत हो गई। ये दूसरी कहानी। तीसरी कहानी है भाई प्रशासन तो तैनात था लेकिन भीड़ को नागा साधुओं के साथ स्नान करना था। ये मौनी अमावस्या पे आपको पता है कि नागा साधु सबसे पहले स्नान करते हैं और उनका एक पर्टिकुलर टाइम होता है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। तो ये सब लोग वहीं जम गए त्रिवेणी संगम पर कि भाई हम तो इनके साथ डुबकी लगाएंगे। और इस पूरे
मामले में ये पूरी की पूरी भगदड़ त्रिवेणी संगम के पास में मच गई और प्रशासन उस वक्त कुछ नहीं कर पाया। और उसके बाद जो विजुअल्स आए थे वो आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। चौथा है कि एक वक्त पर 3 जगह भगदड़ विपक्ष की है साजिश, यानी सिर्फ त्रिवेणी संगम के आसपास ये भगदड़ नहीं मची, 3 जगह पे मची थी। एक त्रिवेणी संगम के पास में, एक झूसी इलाका जहां पर मैं खुद मौजूद थी, जिसके विजुअल्स मैंने आपको दिखाए हैं, और एक और सेक्टर 20 के पास। तो देखिए 3 जगह एक ही वक्त पे एक साथ कैसे भगदड़ मच सकती है। तो लोग कह रहे हैं कि ये तो विपक्ष की चाल है। महाकुंभ इतने अच्छे से चल रहा था तो विपक्ष ने सोचा कि हम कुछ कराते हैं, और विपक्षी पार्टियों पर आरोप है कि इन लोगों के कुछ ऐसे लोग आए, उन्होंने बवाल किया, उन्होंने पुलिस के साथ बदतमीजी की, उन्होंने भीड़ को कहीं ना कहीं अफवाह के चलते बहुत सी ऐसी अफवाहें उड़ाई, और उसके बाद तीनों जगह पे ये भगदड़ मच गई। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से दावे किए जा रहे हैं। बॉडीज कितनी है, लाशें कितनी है, मौत का आंकड़ा क्या है, इसके अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं। कोई कह रहा है, आपको तो पता है मीडिया में 30 से 40 मौतों का आंकड़ा चल रहा है, लेकिन वहां पर लोग कुछ कह रहे हैं कि नहीं मेम साहब 500 से ऊपर हैं, कुछ तो ये कह रहे हैं हजारों की संख्या में हैं, कुछ ये कह रहे हैं संगम में बह गए हैं, हमको तो आंकड़ा ही नहीं पता है। और आपको भी पता है, कैसे आपने विजुअल्स देखे होंगे, पोस्टमार्टम के बाहर भी बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं, उनको लाशें चाहिए, यानी उनको बॉडीज नहीं मिल पा रही है अपनी परिजनों की। वहाँ के अधिकारी देने से मना कर रहे हैं, वहाँ के अधिकारी बताने से मना कर रहे हैं कि कितने लोगों की मौत हुई है। तो इस तरीके से देखिए वहाँ पर हालात, पुलिस के लिए लोग बने बस बॉडी काउंट। दावे किए जा रहे हैं कि पुलिस को कोई परवाह नहीं है, ये लोग जितने भी गायब हो गए हैं, मर गए हैं, दबके कुचले गए हैं, वो सिर्फ बॉडी काउंट है उनके लिए। ऐसे दावे, ऐसी कहानियां मैंने अपने कानों से सुनी हैं। और देखिए कुछ लोगों का ये कहना है कि पुलिस की इसमें कोई गलती नहीं है। पुलिस प्रशासन क्या करेगा जब लोग, इतने सारे लोग अपनी जिद पे आ जाएंगे, इतने सारे लोग अपनी मनमानी पर आ जाएंगे, तो प्रशासन क्या करेगा? वहां पर तो चप्पे चप्पे पे पुलिस फोर्स तैनात है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों की ही गलती बताई है कि लोग चलाकर नुक्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयागराज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा देखिए कि महाकुंभ में सड़कों के क्या हालात हैं, उनकी सच्चाई क्या है। तो देखिए रास्तों पर कोई वाहन की सुविधा नहीं है, आपको भी पता है, लंबा लंबा लोगों को चलना पड़ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि 29 और 30 जिन 2 दिन में वहां पर थी, सच में ये हालात थे। अब क्योंकि आपको पता है मौनी अमावस्या एक बहुत बड़ा दिन है, अमृत स्नान वहां पर उस दिन होता है, तो जब भी आप ये मुख्य दिन देखेंगे उसके आसपास ऐसी ही व्यवस्था रहेगी। लेकिन अगर आप आज की बात करते हैं तो आज वहां पर सब कुछ सामान्य स्थिति है। वहां पर गाड़ियां भी चल रही हैं, आपको ई रिक्शा भी मिल जाएगी, आपको लोग भी मिल जाएंगे, आपको ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ेगा, आपको आराम से त्रिवेणी संगम में जाने का मौका मिलेगा, पीपा पुल भी खुले हुए मिलेंगे। लेकिन 29-30 की सच्चाई मैं आपको बता रही हूँ, ठेले बाइक वाले लोगों को ठग रहे हैं। ये तस्वीर देख सकते हैं, ऐसे ठेले पे लोग बैठ के जा रहे हैं, और अगर किसी बाइक वाले को आपने रोक के पूछ लिया कि भाई थोड़ा हमारे पास सामान ज़्यादा है, हमें थोड़ा आगे तक छोड़ दो, हज़ारों तक रुपए ले रहे हैं वो। इस 100 मीटर छोड़ने में, 500 मीटर छोड़ने में कह रहे हैं कि 1000 दे दो, 2000 दे दो। एक तो हमारी स्टोरी में अगर आपको बताती हूँ 75,000 मांग लिए। ये खबर देखिए आप। हर इंसान को परेशान किया जा रहा है, गलत रास्ते बताए जा रहे हैं, सुबह से बेचारे पैदल चले जा रहे हैं ना ढंग। लेकिन आगरा जाके हमें आगे जाना है तो 65,000 रुपये लोग टैक्सी के ले रहे हैं। बताते 7 किलोमीटर, 1 किलोमीटर ले लेते हैं, 500 रुपये ले लेते हैं। 500 रुपए, और अब आने में कोई साधन नहीं है, मेरा हाथ पाँव चलता नहीं है, कहाँ जाऊँ। आप लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे? आगे से आ रहे हैं सर। आपका नाम? कितना मांगा जा रहा है आपको पता है? नहीं पता सर। आपकी पोस्टिंग तो यही है। हम लोग मेले से हैं सर। मेले के अंदर से बाहर से हैं? अंदर से सर। कहाँ, यहाँ तो नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है। आपका नाम बता दीजिए फिर। हमने हमारे कैमरे में यहीं पे हो रहा है, आप तो ऐसे आके भीड़ नहीं हटाने लगे, जहाँ हम आए तो भीड़ आई। दिन से घूम रहे हैं, मेरा व्हीकल नहीं मिल रहा, मेरा पग सोच गया, ट्रेनें बंद है, बसें बंद है, गाड़ी नहीं आ रही है। देखिए ये भी तस्वीर देख सकते हैं, जब मैं वहाँ पर चल रही थी तो लोग वहाँ पर क्योंकि ग्रुप्स में आते हैं, कुछ तो अकेले 2-4 जने जाते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े ग्रुप्स में आते हैं वो देखिए किस तरीके से ऐसे रस्सी बांध के, कोई किसी का पल्लू पकड़े हुए है, कोई किसी ने, 2 महिलाओं ने अपनी साड़ी बांध रखी है। वहाँ पर ऐसे भी विजुअल साइड में देखिए कि कैसे अगर 15 जनों का ग्रुप है तो उन्होंने आजू बाजू अपने दोनों रस्सी बांध रखी है, और रस्सी बांध के पूरा आगे की तरफ चल रहे हैं और लोगों को हटाते हुए चल रहे हैं। ये तस्वीर मैं आपको साइड में बता रही हूँ। रास्तों पर लोग सो ही रहे हैं, वहाँ पर ठंड में
देखिए उस दिन 29-30 को इतना घना कोहरा था, जीरो विजिबिलिटी थी। यानी अगर आप सिंक के पास खड़े हुए हैं, वॉश बेसिन के पास खड़े हुए हैं, तो उधर अगर कुछ भी रखा हुआ है, साबुन तक रखा हुआ है, तो वो भी आपको नहीं दिखेगा। ऐसी वहां पर लो विजिबिलिटी, ऐसी ठंड में लोग वहां पर एक एक कंबल लेके सड़कों पे किनारे पे सो रहे हैं, घाट के किनारे सो रहे हैं। ऐसी वहां पर देखिए तस्वीरें मैं आपको बता रही हूँ, तस्वीरों का ही मैं आपको पूरा विवरण साथ में दे रही हूँ, सबूत साथ में दे रही हूँ। रास्तों के बारे में लोगों का कंफ्यूजन है। एक माई का कहना था कि ये इधर कोई बता ही नहीं रहा है रास्ता, हम तो यहाँ पर नए हैं, पुलिस वाले से पूछो वो सिर्फ इतना कहता है आगे जाओ, वो सिर्फ इतना कह रहा है कि माई इधर चली जा उधर चली जा। आधे से ज़्यादा जगह बैरिकेडिंग लगा रखी है, तो हम कैसे जाएं आगे, हमको रास्तों का ही खबर नहीं, हम बस गोल 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 घूमे जा रहे हैं। ये एक दो बाइट सुनिए कि लोगों का गुस्सा इस बात पे किस तरीके से फूटा है। पब्लिक इधर से उधर भटक रहा है, रास्ता सही रास्ता नहीं कोई बता रहा है। हम लोग स्टेशन खोज रहे हैं तो उधर से उधर जाइए, उधर से उधर जाइए, और यहाँ का पब्लिक कोई रास्ता नहीं बता रहा है। बहुत अच्छा रहा फंक्शन, बहुत अच्छा रहा फंक्शन, बहुत बढ़िया रहा। तो पुल नहीं बंद करेगा क्या करोगे? तो गुस्सा क्यों रहे उनको, फिर परेशान है सारे तंबू बंद कर रखे। ये कोई मतलब ये उतरी है, आपने बाबा के लिए इतना वो कर दिया, अब औलादी के मैं इतना खर्च कर दिया, इतना खर्च कर दिया, क्या खर्च कर दिया, पब्लिक परेशान है। तो आप कहाँ से आए? ना पीने का मैडम मुंह कन मार मार के आए। फालतू का बकवास है, कोई इंतजाम नहीं है। खाली 20-25 किलोमीटर खाली पैदल चलो पैदल चलो। हम लोग को जाके आपका पुलिस वाले ने कम्बल उठा दिया, जाओ नहाने जाओ, तोड़ के उधर बड़ी इसलिए घटना हुई है। प्रशासन वहाँ तपर तोड़ पे है और योगी जी ने जो मेला कराया है, अगर उनके सिवा कोई होता तो शायद मेला ना करा पाता। हमारी जेबें कट गई हैं, पैसा चले गए, 2,000 हमने चले गए। मतलब ये इतनी सुविधा नहीं मिल रही है जो हमें यहाँ मिलनी चाहिए। सिर्फ एक बहाना है कि नहाने जाओ और सीधे आ जाओ। चौथा पॉइंट है कि प्रशासन की खूबियां क्या है और कमियां क्या है। देखिए कमियां खूबियां दोनों अलग अलग कहानियां हैं, मैं आपको बता देती हूं। पहले खूबियों की बात कर लेते हैं। प्रशासन पूरा तैनात है, लोगों की मदद की जा रही है, चप्पे चप्पे पे वहाँ पर पुलिस वाले हैं, वहाँ पर सेंट्रल एजेंसीज हैं, वहाँ पर लोगों की सहायता करने के लिए वहाँ पर सारी फोर्सेस तैनात हैं। श्रद्धालु कुछ ऐसे भी बोले हैं कि योगी की पुलिस संत बन गई है, हमारी इतनी मदद कर रही है। चिकित्सा, खाने पीने की व्यवस्था, ये सब वहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह है निःशुल्क में दी जा रही है। श्रद्धालुओं की वहाँ पर सेवा की जा रही है। बार बार अनाउंसमेंट करके जो पुलिस वाले हैं एक दूसरे को मिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। हर 2 मिनट में, हर 1 मिनट में एक नई अनाउंसमेंट होती है। कोई जना कह रहा होता है कि आप इधर आ जाइए, आप इस पीपा पुल पे आ जाइए, इस नंबर पर आ जाइए, बेटा मैं खो गई हूँ, बच्चा खो जाता है। हर 2 मिनट में वहाँ पर अनाउंसमेंट है और ये तो हिस्ट्री रही है। कुंभ के मेले में तो लोगों का बिछड़ना मिलना चलता रहता है। तो इस तरीके के मैंने विजुअल्स देखे, साइड में बता भी रही हूँ। चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात है। इनफैक्ट जब हम वापसी कर रहे थे, प्रयागराज जंक्शन आ रहे थे, तो वहाँ पर आप यकीन मानिए जब ट्रेन आई तो हर दरवाजे पे एक एक पुलिस वाला खड़ा था ताकि वहाँ पर भगदड़ ना मचे। यानी वो स्टेशन पे वो जो ट्रेन आई है उसमें जो लोग उतर रहे हैं पहले वो उतरे और जो चढ़ रहा है फिर चढ़े। तो इस तरीके के भी हमें विजुअल्स देखे गए। तो आप पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते कि प्रशासन वहाँ पर कुछ कर ही नहीं रहा है। लेकिन अब कमियों पर आ जाते हैं। सिर्फ वीआईपीज़ के लिए तैनात है पुलिस, ये दावे किए जा रहे हैं कि जनरल पब्लिक तो इनके लिए काउंट है, इनके लिए कोई भी दया भावना नहीं है। वीआईपीज़ के उसमें एकदम तैनात हैं ड्यूटी पे, उनके लिए सारी सुविधा, उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जनरल पब्लिक वहाँ पर कीड़े मकोड़ों की तरह मारी जा रही है, ऐसा लोगों का कहना है। हेल्पलाइन नंबर काम नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं एक बंदा कि 36 घंटे हो गए मैं अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ। मैंने हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन किए, जब वहाँ पर भगदड़ मची थी तब मैं हेल्पलाइन नंबर को फ़ोन कर रहा हूँ। लोगों की लाशें पड़ी हुई है, हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि वो मौत यानी उनको मौत आने से बच जाए, लेकिन कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं। 1000 बार कॉल कर दिया है। फिर वो लोग कह रहे हैं कि देखिए किस तरीके से कंप्लेंट रजिस्टर नहीं कर रहे हैं। यही वाला आदमी जो कह रहा था कि मेरी माँ खो गई है, 36 घंटों से नहीं मिल रही है, उसकी अभी तक रजिस्टर ही नहीं हो पा रही है कंप्लेंट। तो इस तरीके से वहाँ पर हालात सामने आए। अपने मन से बंद कर देते हैं रास्ते और खोल देते हैं, ये भी आरोप लग रहे हैं प्रशासन पर। लेकिन इसके पीछे यही है कि भाई जो मुख्य दिन है, मतलब आपको इंस्टेंट जानकारी नहीं मिल पा रही है वहाँ पर क्या आगे आपको मिल जाए। मतलब अगर आप आधे रास्ते जाए और आपको ये नहीं पता कि क्या आपको रास्ता बंद मिल जाए और आपको वहीं अटकना पड़ जाए, तो ये जो अनसर्टेनिटी है, ये जो कन्फ्यूजन है, वो यहाँ पर 2 दिन में मैंने सबसे ज़्यादा देखी। दावे तो ये भी हैं, मौत का ये जो सच है, लाशों का ये जो सच है, वो छुपाया जा रहा है, बॉडीज़ नहीं दे रहे हैं। इस तरीके से भी मामला सामने आ रहा है। 5वां देख लीजिए, महाकुंभ का एक और बड़ा सच है।
जो कहीं ना कहीं जितनी भी स्टोरीज हुई, जितनी भी घटनाएं हुई, उसमें दब के रह गया, श्रद्धा। महाकुंभ में ये जो श्रद्धा का भाव है, श्रद्धा से कैसे झूमते लोग हैं, विदेशी मेहमानों का हाल क्या, वहाँ पर कितने विदेशी आए हुए हैं, उन लोगों ने क्या बताया है, ये भी आपको जान लेना ज़रूरी है। मैं आपको जो मैंने देखा है वही बताने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले विदेशी मेहमान कर रहे हैं महाकुंभ पर रिसर्च। एक रूस से आई हुई लड़की कतरीना, उससे मेरी बात हुई, वो कह रही है मेरा सपना था महाकुंभ में आने का। वो कह रही थी कि मैं तो उधर बैठ के थीसिस लिख रही हूँ, रिसर्च कर रही हूँ ताकि मैं महाकुंभ में आऊँ, और ये आज मेरा सपना पूरा हो गया। इस तरीके से मुझे बयान मिले। तीर्थ है तो थोड़ी परेशानी तो झेलनी पड़ेगी भाई साहब। ये मुझे कहना था बहुत सारे लोगों का कि ये जो दावे कर रहे हैं लोग, अफवाह फैला रहे हैं, प्रशासन नहीं है तो तीर्थ है, इतनी तो आपको उठानी ही पड़ेगी जहमत। आपको ऐसा तो है नहीं कि आप घर पे है तो बस चलते चलते आपको ये इतना बड़ा मौका मिल जाए, इतना बड़ा सौभाग्य मिल जाए। लंबा चलकर भी लोग खुश है। एक जन मुझे मिले, वो कह रहे हैं कि 50 किलोमीटर चल चुके हैं, लेकिन देखिए श्रद्धा का भाव है, ये हमारी मेहनत है, ये हमारी श्रद्धा है। हम तो खुश हैं बड़े स्नान करके। वो 50 किलोमीटर हम भूल गए जब मैंने गंगा जी में, जब संगम क्षेत्र में डुबकी लगाई। और श्रद्धा से बहुत सारे नारे लगा रहे हैं, हर हर गंगे, हर हर महादेव। और तो राजनीति भी बीच में आ जा रही है ना। प्रशासन अगर बुरा काम कर रहे हैं तो ये लोग पूरे सरकार को, योगी, मोदी, उन सबको एकदम क्रिटिकल सिचुएशन में कहीं ना कहीं बहुत अपशब्द बोल रहे हैं। लेकिन जहां लोगों को अच्छा लग रहा है वो कह रहे हैं योगी मोदी जिंदाबाद। इन लोगों के अलावा इतना बड़ा आयोजन कोई कभी नहीं करा सकता था। लोगों के दावे हैं कि देखिए लेबर क्लास को समझाना बेहद मुश्किल है। वहाँ पर प्रशासन ने इतने टॉयलेट्स बनवा दिए, इतने टेंट्स बनवा दिए, इतनी सुविधा करा दी, लेकिन लेबर क्लास है कि टॉयलेट्स में ना जाके, वॉशरूम में ना जाके, घाट के पास सारा मामला कर दे रहा है। तो इस तरीके से कि लेबर क्लास को आप उनका जो ये हाइजीन है, उनकी जो ये गंदगी करने की आदत है, आप कैसे, ये लोगों के दावे हैं। और वो कह रहे प्रशासन की इसमें कोई गलती नहीं है। पूरे विश्व में गूंजा सनातन का नारा, इंटरनेशनल इवेंट। लोग तो ये भी कह रहे हैं, इनफैक्ट आप देखिए इतना बड़ा डिस्कशन का टॉपिक है, चलते फिरते यानी वापस आने के बाद भी आप ट्रेन में बैठे हुए हैं तो यही मुद्दा है। और लोग कह रहे हैं कि मैडम आप ये देखिए, हालांकि उस टाइम पे मेरा कैमरा बाहर नहीं था और शायद उन लोगों को पता नहीं था कि मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूँ, तो उन्होंने कहा कि मैडम आप ये देखिए कि जो भी है इंटरनेशनल लेवल पर कितनी बड़ी आइडेंटिटी बन गई है, सनातन का नारा गूंज रहा है, युवा अवेयर हो रहा है। ये आपको कम बात लगती है? ये सिर्फ मोदी योगी कर सकते हैं। युवा तबके में अवेयरनेस आ गई है, चाहे वो रील ही बनाने आ रहे हैं लेकिन आ तो रहे हैं। चाहे चलिए उनको कल्चर के बारे में ना पता हो, लेकिन आने के बाद तो पता चल जाएगा। तो इस तरीके से इसकी पब्लिसिटी हमारे धर्म के लिए, हिंदुओं के लिए बड़ी ज़रूरी है और हम बड़े खुश हैं कि ये इतने इंटरनेशनल लेवल पर हो रहा है। असल कुंभ तो साधुओं के लिए होता है, लोगों को समझना ज़रूरी। एक साधु मिले थे, वो मुझे बता रहे थे कि देखिए कुंभ का जो ये आइडिया है, कुंभ का जो ये महत्व है, ये लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है। लोगों को ये समझना चाहिए कि भाई महाकुंभ हमेशा से होता आया है, तो ये जो साधु पूरे कोई हिमालय में जो साधना करता है और बहुत लंबे वक्त से साधना, तो वो इस पूरे महाकुंभ में आते हैं, कुंभ में आते हैं और वो स्नान करते हैं पहले, और फिर उनके स्नान करने के बाद जो पानी आता है, जो एनर्जी होती है, उसमें ये जनता स्नान करती है। लेकिन ये जो कल्चरल महत्व है ये खो गया है, लोगों को पता ही नहीं है। लोग चाहते हैं नागा साधुओं से पहले हम स्नान कर लें। तो इस तरीके से देखिए बहुत सारे स्टोरीज़ मुझे सुनने को मिली। इतने बड़े इवेंट के लिए अभी प्रयागराज तैयार नहीं है। लोगों का ये भी कहना था कि आपने इतना बड़ा तो बना दिया, इतनी पब्लिसिटी तो कर दी, लेकिन प्रयागराज अभी इतनी भीड़ को संभालने के लिए, इतने बड़े इवेंट के लिए तैयार नहीं है। और इसलिए ही कहीं ना कहीं ये सारी जितने भी इवेंट्स हुए हैं, घटना हुई है, वो इसी कारण हुई है कि आपने तैयारी, आपको एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लोग आ गए। अगर सीएम योगी नहीं होते तो ऐसी शानदार व्यवस्था नहीं होती। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि सिर्फ योगी ही कर पाए हैं और कोई नहीं कर पाता। सवालों के घेरे में है सरकार और प्रशासन, विपक्ष हमलावर। आपको पता है जब से ये घटना हुई और इनफैक्ट उससे पहले से भी लगातार विपक्ष हमलावर है। संसद में भी अखिलेश ने मुद्दा उठा दिया, पूरे विपक्ष ने मुद्दा उठा दिया कि मौतों का आंकड़ा दिखाओ, और इस पे राजनीति भी खूब हो रही है। सवालों के घेरे में है प्रशासन और सरकार। और इतनी स्टोरीज आई एम श्योर आपने भी देख ली होगी, सुन ली होगी, और आपकी भी कहीं ना कहीं एक स्टोरी होती है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। आप भी गए होंगे, आपकी भी सच्चाई मैं जानना चाहूँगी। शांति की तलाश में गई थी देखिए, लेकिन जब ऐसी खबरें सुनी, जब लोगों को रोते बिलखते हुए देखा, जब लोगों को मेरा माइक छीनते हुए देखा कि मैडम हमारे परिजनों को आप मिलवा दीजिए, आप ये फ़ोटो अपने चैनल पे चला दीजिए, शायद हमारी माँ, हमारे बच्चे, हम 5 लोग आए थे, हम 7 लोग आए थे, अब 1 बज गया है।
एक माँ 3 दिन से एक दुकान के बाहर बैठी है क्योंकि उसका पूरा परिवार खो गया है। तो आप वहाँ पे शांति के लिए गए थे, लेकिन इन सारी स्टोरीज से मन अशांत हो गया और अब तक भी है। और अब तक भी रोज़ ऐसी स्टोरीज़, रोज़ ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। आसपास के लोगों की मदद से भी दिल गदगद है। मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे कवरेज के लिए आसपास के लोगों ने मदद की, कैसे कैमरा पकड़ने में, आगे से आगे जाने में। तो देखिए, आपको बहुत वहाँ पर इतना ज़्यादा महाकुंभ में समागम है कि आपको हर क्षण, हर एक सेकंड में अलग तस्वीर देखने को मिलती है। लोगों के बारे में कुछ अलग पता चलता है, भारत के बारे में कुछ अलग पता चलता है, और वो सब हमें पता चला है। अब सलाह यही है आखिर में, मुख्य दिनों में जाने से बचें आप, जितने भी अमृत स्नान है। मौनी अमावस्या पे क्या हुआ आपको पता है। बसंत पंचमी की वहाँ पर क्या तैयारियाँ चल रही है आपको भी पता है। VIP पासेस कैंसिल हैं, वहाँ पर आने के लिए बॉर्डर से एंट्री बंद कर दी गई है। वहाँ पर अब सुविधा के लिहाज से प्रशासन और ज़्यादा अलर्ट हो गया है क्योंकि इतनी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। तो देखिए, इस तरीके से वहाँ पर पूरी तैयारी। और फिर मैं कहना चाहूँगी, ऐसे दिन जाइए जहाँ पर भीड़ कम हो, जो मुख्य दिवस ना हो। बीच के दिनों में सब कुछ सामान्य है। जैसे आज की बात कर लेते हैं, मेरे बहुत सारे लोग गए हुए हैं जानकार, उन्होंने मुझे बताया सब सामान्य है, हमें तो इतना चलना भी नहीं पड़ा। त्रिवेणी संगम में भी गए, पीपा पुल भी खुले हुए हैं और सब कुछ सामान्य। लेकिन अलर्ट आ गया है सरकार का कि क्योंकि बसंत पंचमी का स्नान करीब है तो हम सारे रास्ते बंद कर देंगे, और उनकी प्रॉपर गाइडलाइंस आई है। आप कोई भी चैनल उठा के देख लीजिए, आप कोई भी अखबार उठा के देख लीजिए, आपको वो गाइडलाइंस मिल जाएगी। तो देखिए, इस तरीके से हमारा एक्सपीरियंस गया है। अंत में मैं आपको कुछ बाइट्स, कुछ विजुअल्स और दिखाना चाहती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि वहाँ की सच्चाई क्या है। मौनी अमावस्या के दिन हम सुबह से चले थे और अब फाइनली हमने त्रिवेणी संगम में यहाँ का पानी छूकर, और कहीं ना कहीं आप देखिए, आप पूरा का पूरा आप इलाका देख सकते हैं। ये इलाका है नहाने के लिए, इसके बाद नहीं जाने। और अभी यहाँ पर बोट्स वगैरह भी नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से ये अद्भुत नज़ारा है। और मेरे लेफ्ट में आप देखेंगे, यहाँ पर है स्वामी टेऊराम चिकित्सालय, जहाँ पर मरीजों को चिकित्सा की सेवा दी जा रही है, एकदम फ्री में, निशुल्क सेवा है, किसी को कुछ भी हो जाए। और मेन घाट पे ही लगा रखा है। आपको भी पता है कि कैसी अफरा तफरी मच गई थी, तो उस लिहाज से देखते हुए यहाँ पर स्वामी टेऊराम चिकित्सालय और जो हमारे डॉक्टर साहब हैं या इनकी पद्धति जो यहाँ चल रही है, लोग दवाइयाँ दे रहे हैं, इनसे हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। आने वाले श्रद्धालु जो यहाँ कष्ट के द्वारा बहुत पीड़ित हैं, जिसको दवा की जरूरत थी और यहाँ तक दूर दूर तक नहीं थी, इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश की पुलिस पहली बार संत हो गई है, पहली बार संत होती हुई देखा मैंने, पुलिस को कभी अकड़ते हुए नहीं देखा। बहुत अच्छी तरह से कर रही है, निकाल रही है, आराम से चल रहे हैं सब लोग। देखिए, महाकुंभ की कोई एक सच्चाई आपको कोई भी नहीं बता सकता है। वहाँ पर आप जाते हैं, आपको हज़ारों कहानियाँ मिलती हैं, हज़ारों दावे मिलते हैं, हज़ारों पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे, और सोशल मीडिया पर आप देख ही रहे होंगे। आपका क्या अनुभव है, आपकी क्या कहानी है, आपने क्या देखा है, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे, मैं हूँ रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।